मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप सब लोग कोरोना के बाद बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। और आपको मालूम है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। यह संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लगा करके आपको तैयार किया है, सुरक्षा कवच दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया और ज्यादा खुशी यह होगी कि 48 देशों को भारत ने वैक्सीन मुफ्त में दिया। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत देने वाला भारत हो गया। यह यूक्रेन का युद्ध हुआ। आप बताइए, यूक्रेन के युद्ध में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की? किसी ने की? अमेरिका ने की क्या? जर्मनी ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? न्यूजीलैंड ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन मोदी जी ने एक तरफ एक समय में पुतिन से बात की, एक तरफ में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। और वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है, लेकिन मुझे दुख, वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है, लेकिन मुझे दुख है कि आज जब मैं ममता जी की बात करता हूं तो मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं और ममता जी बंगाल को पीछे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी, इस बार के बजट में कलकत्ता के मेट्रो के रेल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने इस बार के बजट में। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट को 15 करोड़ दिया है। सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को 63 करोड़ दिया है और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 23 करोड़ दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ी सौगात दी थी, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि 30 दिसंबर को उनकी पूज्य माता जी शांत हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाया, माता के अंतिम दर्शन किए, माता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वह संस्कार करने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मां भारती की सेवा में 1 घंटे बाद फिर से लग गए। यह भी हमको समझना होगा। और उस दिन 30 दिसंबर को आपको वंदे भारत की ट्रेन बंगाल को दी गई थी और वो बंगाल को ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दी गई थी। 30 दिसंबर को 7,800 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में रखा था। 30 दिसंबर को मल्टीपल सीवेज के लिए 2,550 करोड़ रुपए की आवंटन किया था और 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन को दुनिया का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किया था। और उसी तरीके से हमारे जोका ताराताड़ा इस पर्पल लाइन के लिए मेट्रो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका उद्घाटन किया था। और उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल इंस्टीट्यूट और वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए दिए थे। मैं ये आंकड़े रख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरे आंकड़ों को चेक कर लेना। कोई 990 करोड़, कोई 2,245 करोड़, कोई 3,000 करोड़।
ये बंगाल की धरती को विकास करने के लिए आदरणीय मोदी जी का पूरी की पूरी ताकत लगी है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो हमने 4 करोड़ यहां पर सैंक्शन किए, और जिसमें से नहीं 3 करोड़ 60 लाख आवास योजना बने सारे देश में, और उसमें से 52 लाख 50 हजार घर यहां बने।